सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि एसएसबी की तरफ से हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है 2026 के लिए। तो पूरी मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली हेड कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें पे स्केल भी आपका 25,500 से 81,100 रुपए होता है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी जारी हो चुका है, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर तरीके से अब आप सभी को बताते हैं। सबसे पहली चीज देख लो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल। इसके देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 21 मार्च 2026 से। पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी हेड कांस्टेबल की। अब हेड कांस्टेबल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर टोटल नंबर जो वैकेंसीज है वो है 233। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब सबसे पहली चीज आती है इसकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज है इसकी एज लिमिट। तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, दो वैकेंसीज अलग अलग क्राइटेरिया है। एक में 18 से 25 और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि अगर आप एससी एसटी हैं तो 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट है तो 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्र की गणना की जाएगी वो 20 अप्रैल 2026 से की जाएगी, क्योंकि ये इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट को ही क्रूशियल डेट मान के आपकी उम्र की गणना। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे देख लो आपकी वैकेंसी। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और एज लिमिट 18 से 27 साल है। क्वालिफिकेशन 12th पास आप होने चाहिए, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन किचन मैनेजमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करें हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की तो 197 सबसे अधिक वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए है। इसमें 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है। इसमें 29 पोस्ट निकली हुई है और इसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही में डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में हेड कांस्टेबल वेटनरी की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 5 वैकेंसी टोटल निकली है, जिसमें 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 12th पास आप होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, साथ ही में आपके पास वेटनरी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो टोटल 4 फेजेस होके आप सभी को गुजरना होगा इसके फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले आपका होगा जैसे पीईटी हो गया और पीएसटी। तो ये पीएसटी और पीईटी आप सभी का होगा, जिसमें पीईटी में आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट में। तो ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाले हैं, दोनों के लिए अलग अलग मैंने आप सभी को बता दिया है। मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पे आपको पीईटी का क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है पीएसटी। तो जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो वो आप ध्यान से देख लेना। अगर आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। इसके अलावा अगर शेड्यूल ट्राइब से अगर आप आते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई। अगर आप अप्लाई करते हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए तो इलेक्ट्रीशियन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझ लेना। मेल कैंडिडेट की लंबाई 167.5 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर।
अगर आप जैसे मैंने बताया गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, गोरखा, मराठा से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल और 155 सेंटीमीटर फीमेल। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो वही आ जाएगा 162.5 सेंटीमीटर मेल और 150 सेंटीमीटर फीमेल। तो ये हो गई लंबाई। इसके अलावा अगर मैं सीना की बात करूं तो देखो जनरल कैटेगरी में 80 से 85 आपका कम्युनिकेशन के लिए, और वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं जैसे कि कुमायूं, गोरखा, डोगरा 78 से 83 और एसटी के लिए 76 से 81। और सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हेड कांस्टेबल के लिए तो 78 से 83 नॉर्मली आपका रहेगा। अगर आप कुमायूं, गोरखा, डोगरा वाली कैटेगरी से आते हैं तो 78 से 83 और एसटी के लिए 76 से 81। अब ये दो पोस्ट के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। नंबर 3 वाली पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल वेटरनरी। इसके लिए देखो अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से तो 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर। अगर आपकी चेस्ट की बात करूं मेल कैंडिडेट में तो 80 से 85। अगर गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा वाली कैटेगरी में आते हैं तो 78 से 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए मेल कैंडिडेट, लंबाई 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो वही क्राइटेरिया रहेगा 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर लंबाई फीमेल कैंडिडेट के लिए, सीना 76 से 81 सेंटीमीटर रहेगा फॉर मेल कैंडिडेट। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड। ठीक है, ये नई वैकेंसी है जो पहली बार यहाँ पे ऐड होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आपकी बात करें अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर। तो 165 और 155 यहाँ पे मेल और फीमेल की रहेगी। सीना जो आपका रहेगा मेल कैंडिडेट का 75 से 80 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप जैसे कि बिलोंग करते हैं कुछ अदर कैटेगरी से तो उनका जो क्राइटेरिया है वो अलग यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आप सभी का हो गया पीएसटी एंड पीटी। नंबर सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 50 नंबर का यहाँ पे पार्ट 1 रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। ये टोटल आपका 50 नंबर का सेक्शन होगा। पार्ट 2 जो आपका रहेगा वो टेक्निकल सब्जेक्ट आप सभी का रहेगा, जिसमें आप सभी को 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 50%, फॉर एससी एसटी के लिए 45% यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आप सभी के रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी। साथ ही में यहाँ पे स्किल टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट भी देना होगा। बाकी की जो भी पोस्ट है उनके लिए आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसकी फीस अप्लाई मतलब फीस पे करनी होगी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 20 अप्रैल और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 21 मार्च 2026 से। तो बढ़िया वैकेंसी निकली है, सैलरी पे स्केल वगैरह काफी बढ़िया है। तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।